आज की हमारी कहानी 2012 की है, जब पदम अपने दीदी और जीजाजी के घर चितवन आया था। पदम की उम्र मात्र 17 साल की थी और उसे घूमना बहुत पसंद था। एक रात को खाना खाकर पदम दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। करीब 8 बजे उसने जीजाजी से जाकर कहा, जीजाजी, मैं जरा बाहर दोस्तों के साथ जाकर आता हूँ। रात हो गई ने, कहाँ जाओगे? दोस्तों के साथ देव का अड्डा। पदम की बातें सुनते ही जीजाजी ने उसे वहां जाने से मना कर दिया। नहीं, रात को देर बाद कोई नहीं जाता। लेकिन क्यों जीजाजी? मैं तो बस रात के आरती के दर्शन करना चाहता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? रात को देर बाद जाने में खतरा है। इतने में पदम की दीदी वहां आ गई और कहने लगी, तुम्हारे जीजाजी ठीक कह रहे हैं, रात को यहाँ के लोग देवघाट नहीं जाते। रात को क्यों नहीं जाते हैं दीदी? पदम नोटिस करता है कि दीदी और जीजाजी घबराकर एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर दीदी ने कहा, तुझे तो पता है 12 जुलाई 2009 को उस देवघाट की नदी के किनारे एक खोपड़ी मिली थी। हाँ, तो क्या हुआ? वो जगह है ही एक घाट और वहाँ कई लाशों को जलाया जाता है और वो खोपड़ी भी उन्हीं लाशों में से किसी की होगी जो ठीक से नहीं जली होगी। पुलिस जांच में पता चला है कि वह महिला की खोपड़ी थी। और खोपड़ी मिलने के कुछ दिन बाद ही स्थानीय लोगों को आधी रात में देवघाट में अजीब 4 महिलाएं दिखाई देने लगी, जो आपके पास नाचती हैं। तब से रात को कोई नहीं जाता वहां। बस इतनी सी बात दीदी, ये सब तो लोगों के बनाई हुई बातें हैं। ये बनाई हुई बातें नहीं है, हमें भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता। अगर तुम्हारे जीजाजी के साथ वो घटना नहीं घटी होती। जीजाजी, दीदी किस घटना के बारे में बात कर रही है? फिर जीजाजी ने पदम को देखा और कहने लगी, देवघाट में खोपड़ी मिलने के कुछ दिन बाद एक रात मीरा और तुम्हारी दीदी का झगड़ा हुआ था। उस वक्त मैं घर देर से लौटा था। आज भी आप घर देर से लौटे हैं, क्या आपको घर लौटने का समय नहीं पता है? अरे क्यों गुस्सा कर रही हो? आज कुछ देर हो गई क्योंकि मैं दीपेन के साथ था। झूठ मत बोलो, दीपेन तो दुबई में है। हो ना हो तुम जरूर उस चुड़ैल सीमा के साथ थे। कुछ तो शर्म करो, ये क्या अनाप शराब बके जा रही हो? दीपेन कल ही दुबई से लौटा है। मैं सब जानती हूँ तुम्हारा देर से घर लौटना। उस रात हम दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि मैंने तुम्हारी दीदी पर हाथ उठा दिया और गुस्से में आकर मैं घर से बाहर चला गया। मैं जाकर देवघाट की नदी के किनारे बैठा था। मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था। पानी के चलने की आवाज़ और उससे आ रही ठंडी हवा से मुझे सुकून मिल रहा था। लेकिन अचानक मुझे ऊपर नदी किनारे कुछ होते हुए दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं। इतनी रात को क्यों लकड़ियाँ जला रहे हैं?
मैंने समय देखा तो उस वक्त करीब 1:30 बजे थे। मुझे लगा कुछ तो ज़रूर खास बात है, जो इतनी रात को लोग जमा होकर क्या कर रहे हैं सोचकर मैं करीब से देखने जाने लगा। जैसे जैसे मैं पास जा रहा था, मुझे वैसे वैसे अच्छी तरह दिखाई देने लगा। मैंने देखा वो 4 बूढ़ी औरतें थीं, जो काले कपड़ों में नाच रही थीं। मुझे उन्हें इस तरह नाचते हुए देखकर अजीब लगा, तो मैं ज़मीन में छुप कर उन्हें देखने लगा। वो लोग बहुत अजीब तरह से नाच रही थी। मैंने किसी को इस तरह नाचते हुए कभी नहीं देखा था। फिर अचानक दोनों आग के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। या परे शुमुरे हूँ, 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 या परे शुमुरे हूँ। वहाँ छुपकर देखने से मुझे ऐसा लगा कि वो लोग डायन थी, जो लोग अपने काले जादू का अभ्यास करने आई थी। उनमें से एक औरत ने जलती हुई लकड़ी हाथ लंबा करके उठाई और सबके आगे खुद को जलाने लगी। ये देखकर मेरा पूरा शरीर अंदर से ठंडा पड़ गया और डर के मारे मेरा दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। फिर एक एक करके सभी औरतों ने आग खुद के शरीर में लगाकर जलते हुए आग के चारों तरफ घूमने लगी। या परे शुमुरे हूँ, या परे शुमुरे हूँ, या परे शुमुरे हूँ, या परे शुमुरे हूँ, या परे शुमुरे हूँ। डर के मारे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अभी उनमें से एक जलती हुई औरत ने मुझे देख लिया और जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी, मैं वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। फिर सीधे घर आकर मैंने गीता को सारी बात बताई और उस रात के बाद मैं कई दिनों तक बीमार रहा और फिर रात को देवघाट जाना भी बंद कर दिया। अपने जीजा जी के साथ घटी घटना को सुनकर पदम भी कहीं नहीं गया। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कहते हैं कि देवघाट वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगह में से एक है। क्या आप में से कोई देवघाट से देख रहा है? अगर हाँ, तो हमें बताएं, क्या सच में ऐसी कोई घटना वहाँ कभी घटी है? और आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या वो 4 औरतें भूतनी थी या डायन या कोई नॉर्मल औरतें थी जिन्हें पदम के जीजा जी ने देखने में कोई भूल कर दी? लेकिन अगर उनसे ये भूल हो भी गई थी तो वहाँ रहने वाले और भी स्थानीय लोगों को उन्हें देखने का दावा है। आप लोगों में से किसी को देवघाट में से इस तरह की घटना के बारे में कुछ पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।